आज की इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू में विभिन्न जगहों पर नगर पालिका द्वारा लगाई गई वाटर वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी योजना के तहत काफी समय से जगह जगह लगाए गए वाटर कूलर में पानी उपलब्ध नहीं है। इस मौके पर उन्होंने वाटर वेंडिंग मशीन को सुचारू रूप से सही करने का आग्रह किया ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। देखो जी, ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पिछले लास्ट ईयर जो वाटर ट्रॉलर लगे थे, जिसमें जैसे एक वाटर ट्रॉलर लगा जिसमें एक सिक्का डालो और पानी बाहर निकलता है, और कम से कम 1.5 साल हो गया उनको लगे हुए। जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था रोड वगैरह बनने का, उसके साथ साथ ही जब कंप्लीट रोड हुई और उसके साथ ही इन्होंने ट्रॉलर लगाए थे। गांधीनगर में लगे हुए हैं, त्रिकुटा नगर में लगे, और भी काफ़ी जगह ये लगे हुए हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें चाहे या तो वो ख़राब मशीनें स्मार्ट सिटी के ने लगवा दी हैं, या उनका जो कॉन्ट्रैक्टर जो भाग गया। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा स्मार्ट सिटी के, जैसे हमारे राहुल यादव जी इसके इंचार्ज हैं, कमिश्नर साहब हैं म्यूनसिपैलिटी के, इनको एक संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो ट्रॉलर जल्दी स्टार्ट हो। आगे गर्मी आ रही है कितनी, और आगे गर्मी आ रही है, लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जितने भी काम किए सब ऐसे लग रहा है कि जैसे बल्कि काम कोई सही नहीं किए गए। और उसमें लोगों को उम्मीद है कि जो ट्रॉलर लगे हुए हैं उसमें कम से कम जो पानी ठंडा निकलना है वो उसमें उसको स्टार्ट किया जाए। स्मार्ट सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ATM ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और इन्हां दा पूरा फायदा लैने वास्ते इमीडिएटली चाहिए कि इन्हां मशीनों को फंक्शनल किया जाए ताकि पब्लिक को भी बेनीफिट्स होवे और तुहाडा जिस पर्पज़ करके तुहां लगाया वो पर्पज़ फुलफिल हो जाए। श्रीनगर के इकबाल कॉलोनी में जल निकासी और मैग्नेमाइजेशन की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता फहीम रेशी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। और उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 35 वर्षों से यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ की सुध नहीं ले रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार विभाग को सूचित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने LG प्रशासन से अपील करते हुए इस पर जल्द से जल्द गौर करने और यहाँ की स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा लेने और इसके सुधार हेतु जल्द से जल्द प्रयास करने की गुहार लगाई। ग्रीवेंस की यहाँ पे मोहल्ले वाले बोल रहे 35 साल से हमारा ये पेंडिंग इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटर्स यहाँ से दूर की मेगा रैली से खिताब किया। हम गवर्नर साहब को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ की डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं कहता हूँ एक दौरा आप यहाँ पे रखिए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो कॉरपोरेटर साहिबान थे वो क्या काम कर रहे थे, हमें भी आखिर बोले ना। ये 35 साल कोई मैं 38 ईयर्स का हूँ, बट 35 साल एक MLA भी यहाँ के रह चुके हैं, तब यह कॉन्स्टिट्यूंसी बटमाल होती है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है। बट हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं हम आपका काम करेंगे, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ से। जहाँ पे भी लोगों की जो भी ग्रीवेंस होगी हम इनके साथ साथ चलेंगे। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर डिपार्टमेंट वाले हमें क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे काम स्ट्रीट ड्रेनेज के श्रीनगर सिटी में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। इस पर आप जायज़ा लीजिए फंड्स क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो भी ये काम है, यहाँ पे हफ्चनार के लोगों का, जो इकबाल पार्क के सामने ये रोड है, यहाँ पे ये मेन सिटी है, इनका अजाला कीजिए जल्द से जल्द। हमारी यही रिक्वेस्ट LG साहब से रहेगी और हम किसी से नहीं कह सकते, हमें सिर्फ LG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते, इस पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बुद्धल डिवीजन के गब्बर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जनता काफी परेशान है। चैन ब्लॉक आएगा ना बीच।
ये होनी चाहिए। डीडी डिपार्टमेंट डीडी डिपार्टमेंट साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी किया गया, परंतु उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण 2 दिनों से सेंट्रल जामिया मस्जिद गब्बर में अजान नहीं हो पाई है तथा अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी तथा बिजली विभाग से रमजान से पहले ट्रांसफार्मर को भेजने और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की। 5 दिन से हमारी लाइट बंद है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। कल हमने ये ट्रांसफार्मर ले गए थे अपने कांधों पे उठा के, तो अभी 2 दिन हुए हैं, मस्जिद में आज़ान तक नहीं लग रही है। 5 दिन से लाइट बिल्कुल बंद है और स्टेशन खाली है। इस हिसाब से कि गब्बर की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज अपर राजनगर गब्बर पंचायत का ये ट्रांसफार्मर जो 1987 में यहाँ रखा गया था, इसका स्टेशन बनाया गया था, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस राजनगर का यही है। और आज 15 दिन से चल गया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दूसरा रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर जो वो हमें भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पहला ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ से 100 kV का था, उसके बजाय डिपार्टमेंट ने यहाँ 63 kV का और वो लगाया। 3 या 4 दिन वो चला, उसके बाद आज 5 दिन से यहाँ पूरे इलाका में, पूरी इस पंचायत में कोई लाइट नहीं है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप स्टेशन की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और स्टेशन के हालत देखें। पहले तो स्टेशन आज के इस डिजिटल दौर में स्टेशन की हालत में आपसे गुजारिश करूंगा, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट इस यहाँ की आवाम को नहीं चाहती है या पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ से कोई इस बिजली का किराया जो है वो नहीं आ रहा है, हर गरीब और अमीर यहाँ 1500, 1100, 800, 2000 यहाँ तक बिल आते हैं। कोई भी पीडीडी डिपार्टमेंट का, चाहे वो लाइनमैन हो, जेई हो, इंस्पेक्टर हो, लाइन एक्टर हो, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। और आज इतने दिनों से यहाँ लोग बेचारे दरबेदर हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, तो गुजरे कल डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आई कि भाई आप पहले वाला ट्रांसफार्मर उठा के तो रोड में लाओ। तो गांव के लोगों ने इस हालत में अपना दिन तोड़ के, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ से उठा के 3 और वहाँ रोड में रखा। उसके बजाय आज पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजम जो है वो फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है। यहाँ का लाइनमैन यहाँ नहीं आता है, यहाँ का इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आता है, यहाँ का कोई लाइन एक्टर यहाँ नहीं आता है। हालत ये है, हमारे पास एक डेली वेजर बेचारा मोहम्मद रियाज, चाहे बिजली हो तब भी खड़ा होता है हमारे साथ, ना हो तब भी हमारे साथ खड़ा होता है। कल भी उसने खुद कंधा लगा के हमारे साथ ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठाने में मदद की और हमने रोड में ट्रांसफार्मर को रखा। और आज सुबह से लेकर इस वक्त तक डेली वेजरों से लेकर इंस्पेक्टर तक और AWE तक सबको उसने कॉल की, उसका फ़ोन उठा के कोई राज़ी नहीं है। जनाब, मैं डीसी साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, एक्सीएन साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, नहीं तो हमें ये रास्ता बताया जाए कि इन लाइनों को कैसे, हमने क्या करना है, किसको एप्लीकेशन देनी है और ये लाइन ही उठा के ले जाए। हम उन्हीं 100 साल पहले उन दियों पर हम अपना गुजारा करेंगे। वहीं उत्तरी शहर पाटन के नेज़खाई इलाके में एक स्वार्थी व्यक्ति ने सिंचाई भूमि पर मिट्टी और बजरी डालकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी की सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जमीन पर डाली गई मिट्टी से हजारों कनाल जमीन का पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। रोजान में अब्दुल मजीद नाव, अब्दुल मजीद खान नीज खाई वन उम्र सनद ऊन
सोर्स ऑफ वाटर इस यपरी जमीन डाउन साइड से अच्छी आब अपर गसान इरिगेशन चना आब तह यपर बस्ती अपर चना जमीन सासमुत कनाल जमीन यपर बोन बोन किन यपर बोन गसान ओतर कम तान दिलदुर नफर गुलाम रसूल खान बोन रोजान अमिस हेर जमीन 8-10 कनाल क्या दपान दुहन यूत दिलदुर यूत नाजायज कोर्मुत अनम मटीरियल मख नाल मख वल कर्मुत बरई नाले कोर्मुत बंद अन हेत तो पसान खराब कर बार पगह पगह लगे बे कर अमिस कार्रवाई कर अमिस है क्या करान क्या तो दरखास्त करान जिम्मेदारान यमिक इरिगेशन महकमे माल वगैरह ये सनन ती करान दिन क्लियर कर मे नाव अब्दुल कली वानी वारिया काल ये बसा तो समय हमसा पलन रोड बनान यही आपने देखा कि हमने इसमें एक आदमी ने यहाँ पर हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया था वर्बली कि आप मेहरबानी करके ये मत करो, इट्स नॉट गुड, बट ही डिडंट एक्सेप्ट इट। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने इनको तहसीलदार साहब के साथ लिया, ये टेकर मसला ये उठाया। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि फिर हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, मजिस्ट्रियल सपोर्ट भी दे दिया और ये सारा रिमूव कर दिया। खाली उठ ये कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि छोड़ेंगे इसको, तो कानूनी कार्रवाई भी जरूरी होगी। और बाकी लोगों को आपकी वसासत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें हमारा मीडिया इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप हमारी रिक्वेस्ट ये कर दीजिए, मदद कर दीजिए मेहरबानी करके, और मेहरबानी करके लोगों को बताइए ऐसा न करें। चलो थैंक यू। कम से कम ये नहीं करें ये। और गवर्नमेंट इज वेरी मच टफ ऑन दिस थैंक यू। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्षों से शोपिया बिजबिहाड़ा अनंतनाग रोड पर सुरंग को पूरा करने में विफल रहा है। इसी से निराश होकर निवासियों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इसका काम चल रहा है और जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर विभाग से अपील करते हुए इसका काम जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। यहाँ तो बताया गया था जो ये रोड का ये प्रॉब्लम इशू था, ये पिछले कुछ 1-2 साल से चल रहा है ये मसला। अलबत्ता डीसी साहब का ये कह रहा था कि इसका 2 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अब तक ये 4 महीने तो हो गए कम से कम काम लगाते हुए। अभी तो पीछे चल रहा है कि कैसा काम चल रहा है कि हमको लग रहा है कि शायद टोटली फेक है, कि ये मसला भी कभी सॉल्व नहीं हो जाएगा। हमको भी लॉट ऑफ दिक्कतों की वजह से मतलब आ रही है, इसमें सवारियों को भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है। यहाँ पर मरीज जो होते हैं, मरीज दुकानदार, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, अगर ये मसला हल हो जाएगा तो करवा दीजिएगा, अगर नहीं अदरवाइज हमको ये बता दीजिए कि हमको क्या करना है, किस तरह कौन सा रोड, किस रोड पर हम जाएंगे। ये 2 डिस्ट्रिक्टों का कनेक्ट हो जाता है। आने वाले जो आगे जो माह रमजान भी है, यहाँ पर लॉट ऑफ दिक्कतों। मैं बिजबहारा में रहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो ये रास्ता है पिछले मेरे हिसाब से ये 6-7 महीने से बंद है। डीसी साहब आए थे, बाकी जो हुक्मरान आए थे, जो इसके अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा था ये 3 महीने में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आप देखिए, एक दिन काम होता है, 10 दिन फिर रुक जाता है। आप देखिए पानी की लेवल कितनी ऊपर। अयाल बार ये शुपियन जोनपुर फैसल यारपुर हुसनपुर और अपील गुजारिश वहीं दूसरी ओर अलसफा कॉलोनी रफियाबाद सोपोर में जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं किए जाने पर वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इस समस्या को उजागर करते हुए बताया कि पिछले कई सालों से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और बारिशों के बाद पूरा इलाका पानी में डूब जाता है तथा पूरे इलाके के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इस दौरान प्रशासन इस ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रही है, जिस वजह से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर सभी लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र की लंबित समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मैं खुद ही देखा यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। पिछले 20-40 साल से ये परेशान है। यहाँ पिछली सरकारों ने इस पे तवज्जो नहीं दिया। अगर दिया होता ये मसला आज नहीं होता।
ये पोजीशन नहीं होती। आप खुद ही देखिए, आप 40 साल से बेचारे परेशान हैं। ये बोल रहे हैं हमारे बच्चे आज उनको स्कूल जाना था, वो भी अंदर बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अभी जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, ये औरतें शौरतें जो भी है, किसी को हॉस्पिटल जाना था वो भी अंदर ही बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ के आप देखिए खुद, ये रोड नहीं है, ये नाला बन गया। खुद ही देखो, धोखा है। अगर धोखा नहीं होता तो ये नाला बन जाता, ये रोड होता, इसको उन्होंने निकाला होता, कहीं से भी पानी को निकाला होता। ये लोगों की परेशानी थी, गवर्नमेंट की परेशानी थी, ये गवर्नमेंट को निकालना था। लोग क्या करते बेचारे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुझे जो आज़ाद साहब के पास पहुंचेगा ये मसला, 100% मुझे उम्मीद है ये इंशाल्लाह मसला हफ्ते में ही करवाएंगे हल। चलो आज ये तो है, हम निकालेंगे इसको, पानी निकालेंगे, चाहे मोटर लगाएगा कुछ भी लगेगा, मगर इसको अच्छी तरह से सोल्यूशन निकालनी है। ड्रेनेज का सिस्टम, जैसे इनको कभी परेशानी का मसला नहीं होना चाहिए। वो सर दरिया बनोत यपर तो आब यपर कुछ जाए गश्त कहें। आज गई 10 वरी गए वन 10 वरी क्या 20 वरी मिनिस्टर बाकी तमाम गवर्नमेंट और मगर पे हेकान कर कहें। आब नान समा पाने पंप लगान कह, कम से कम पंप लगान, बच्चे नान स्कूल करान कहें। वो मेहरबानी कर अगर ये मेन ड्रेन नबर कन यह दिन पहरिस तम यह चल हमेशा के लिए आज़ाद साहब कर जरूर इंशाल्लाह कर तुम नश वा इंशाल्लाह वा जरूर तुम नश तुम कर जरूर यह काम। वहीं दूसरी ओर सोपोर शहर के नूरबाग क्षेत्र के निवासियों ने खराब जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत नहीं किए जाने पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। निवासियों ने कहा कि जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण बारिश या बर्फबारी से जल भराव हो जाता है और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या को बहाल करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, परंतु विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर निवासियों ने उच्च अधिकारियों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द गौर करने और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया। तम मकरी ड्रेन मज फटम परस फटम 2 लट शुर हखै पे अकिस बेकिस नजर वजन पे मकरी आब से खस ना सर तम मुश्किल सत मार तुम करो मेहरबानी अस पे गोसा कॉलेज नूरबाग बसान मे गए 30-40 वरी बसान ये गोसा कॉलेज नूरबाग मज तो ये इरिगेशन कोल अत गई 7 वरी पे पकान इरिगेशन दित कश पे आरसी त्रोक दस्यु तो खोवर बी त्रोक प्लेट त्रिक ये उड़ थोक यल ये बाबा स्कूल अत बच्चे पान कम से कम शुरस 500 हम कर वसान वर्दी लगित मोल मोज दिवान वर्दी बी दिवान बूट वूट हम गसान बिचार ड्रेन मज कोल मज यह इरिगेशन कोल गए वारिया इरिगेशनस RMBS बे गए तवनियास तस पे मस तमाम डिपार्टमेंट तवनिया म्यूनसिपल कौंसल बी RMB बी इरिगेशन बना सोर्सस कहें अगर इरिगेशन सोर्सस कहें अशी ये कहें ये लक्षन मज करोड़न मज कुनाल ये मलर त बना फुटचन बना सैनिस एरिया मज यह अहद बदमी पे ताकि बाईपास रोड चक्र खान यानी कि नाल ब्लॉक गम अत कर नबी से पास कुरान के पास अत लाग डिपार्टमेंट चाहे इरिगेशन चाहे RMB चाहे म्यूनसिपलिटी अत कर अहद बदमी पे ताकि बाईपास चक्र कानस तमित यह सफाई अत कर सल सन बच फट कम से कम बच्चे 500 हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल बाबा यूसुफ स्कूल पनान वसान गसान माल फुट ये खोत आब ओत्र हुत कोच खुद आब यपर कोच आब खुद ओत ठेकेदार ये त्रोमुत यपर लकट नाल कर्मुत हो क्या खुद माल वोल सारी माल सपर बंद गमत यम गदारी नमाज कहें इरिगेशन करान गुजारिश कि गई अमिस सजाद सबस श्रीनगर क्या अफसर कुस अफसर सह सोर्सस कहें सोर्सस कहें NOC ये खतर हसा मे ऑब्जेक्शन गयो तो म्यूनसिपलिटी वाले तुम क्या परमिशन वहीं दूसरी ओर लेहर से आरसपुरा रोड की 10 किलोमीटर तक की सड़क पर सलामचट में पुली की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। पुली
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल आने जाने में और इसकी वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस दौरान लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस पुली को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। अरे ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਡ ਤੋਂ ਆਰਸਪੁਰਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਚੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪੁਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ क्षतिग्रस्त ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਰਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਉਸ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਸਰ ਪੁਲੀ है ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ ਦਾ ਟੁੱਟੀ ਦੀ है। वहीं दूसरी ओर जाफरपट्टी हाउपटन अनंतनाग के निवासियों ने पीएचई अधिकारियों से क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करने का अनुरोध किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र के कब्रिस्तान में पानी की पाइपें लीक हो रही हैं, जिससे कब्रें जलमग्न हो सकती हैं तथा लोगों को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है। उन्होंने इस मौके पर विभाग से अपील करते हुए इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मैं हपना रहता हूँ जाफरपट्टी से, मेरा नाम है फरीद अहमद गीगी। हमको ये पाइप चाहते हैं, ये एक 10 फुट ऊपर होना चाहिए, न तो नीचे कब्रिस्तान में पानी जाता है, इसलिए वो मर्दों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। क्यों वहाँ इंसान जाता है, क्यों पानी उसमें जाता है बहुत, इसलिए हम बताते हैं पाइप थोड़ा ऊपर होने चाहिए न तो नीचे से। ये है हमारी प्रॉब्लम। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से ये पाइप न तो ऊपर से लाओ न तो नीचे से डालो। गुजारिश उनको हमने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया आज हम नहीं ये कर सके, आपको आना था। हमने बताया था हमको इतना पाइप, उनको बताया था, उन्हें माना नहीं। उनसे हमने फ़ोन भी किया था, उन्होंने बताया ये आप नहीं, हम उधर से ले जाएंगे, हमको ये पाइप ठीक है ऐसे तो हम ऐसे रखेंगे। हमने आपको गुजारिश किया, हमने बताया इसको थोड़ा बहुत हमको ये प्रॉब्लम है, यही इसको हल होनी चाहिए। नीचे ठाओ अपना जाफरपट्टी रहता हूँ मैं। ये लेन जा रही है गनीपुरा, ये डैमेज हो रही है, कब्रिस्तान में ज़्यादा है पानी इसका। इसको नलके फिल्टरों को इनको बोला था ठेकेदारों को नीचे ले जाओ न तो ऊपर से ले जाओ 10 फुट। मानते नहीं, 2 महीने हो गए इसको जी। हाँ, तो फोन किया था, बोला नहीं, आया नहीं कोई जी। जो आते भी नलके फिल्टर में वो जो नहीं, इसके कब्रिस्तान में पानी जा रहा है तो और क्या चाहते हैं? कब्र से हमको रहता है लेन का, जो नहीं नलके फिल्टर को भी कहते हैं वो आता नहीं, आप कोई आते नहीं, कोई सुनता नहीं हमारा कहना। जनाब देसी हिसाब से हम गया नहीं, इधर ही बोलते थे गांव वाले को आपकी पहले यो डालनी, यो लेन डालनी। वहीं दूसरी ओर अनंतनाग के वेहिल नागल सीर हमदान के निवासियों ने क्षेत्र में सड़क संपर्क के अभाव के कारण अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी अल्तिजा गवर्नर सबसे जानी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने विभाग को निर्देश दिए थे, परंतु उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की है। जब से मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ तब तक मैंने कोई भी डिमांड यहाँ गवर्नमेंट की कोई नहीं देखी, ना कोई बांड देखी, ना कोई कुछ भी नहीं देखा, ना पीएचई सप्लाई देखी, ना कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आज रोड का जो मसला है 2022 में हम इस रोड के पीछे लगे हुए हैं। आरएफबी ने भी इसके डीपीआर बनाया था, लेकिन 2022 से लेकर आज 2024 तक इन्होंने हमारा ये डीपीआर बना कुछ नहीं किया। ये बोल रहे, कभी बोल रहे 6 करोड़ है इसको, कभी बोल रहे 7 करोड़ है इसको, लेकिन हमने कोई करोड़ देखा नहीं। जो ब्लॉक ने कुछ काम किया था उधर उसको भी 4-5 लाख रुपया रखे थे, लेकिन उसमें 10 पैसे का काम भी नहीं हुआ। हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं, अगर हमारा कुछ मसला है तो क्लियर करे, वरना हम किसी जगह जाके देखेंगे, हम कोई और जगह देखेंगे। और डीसी साहब को पता नहीं है नागबल किस जगह में पड़ता है। अगर डीसी साहब खुद आके देखे फिर वो आप देख कर उसका दिल बोलेगा कि मैं कौन सा काम इनको दूं, लेकिन इतने गरीब लोग हैं, कहने की बात नहीं है। हमने अपने फंड्स निकाल के, हमने 500 निकाल के, हर घर से, किसी को चाय नहीं है, किसी को कुछ भी, पानी की सप्लाई नहीं है, पावर मजदूरी करके 500 करके दिया, लेकिन सरकार से हमने कुछ नहीं मांगा। हमने ये रोड निकाली थी। अब रोड का यही मसला था कि हमारी रोड क्लियर हो जाए। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं और डीसी साहब से कि हमारी मेहरबानी करके ये हमारी
मांगे पूरी करें। शुक्रिया। रोड प्रॉब्लम बह खोतुस पान ती योर यमो दिस मे दावत तक बह खोतुस योर युस जन ये वुच मे अख लेडी हूं डेथ गसान सो चारपाई पे वजमत कंदन पे वजमत युस जन तमिस बिचार ये गाड़ी हूं कह तह अरेंजमेंटा ये कहें तह पत बरकस गोस बह AEE सबस पहलगामस कर मे रिक्वेस्ट बे कर मे DDC मैडम ये लेकिन बहुत अफसोस बह कर चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होसा या PDP होसा या नेशनल कांग्रेस होसा तमो दित इन लुकन हमेशा धोख क्या दिख धोख दोपक अस दिमो तुम रोड बन अस दिमो तुम हु कर तुम वो पतम 7 वरी हेत युस जन यह इलाक़ नागबल ये मे सारे खुद ज्यादा वोट बैंक ये मे लेकिन यमन सह आव बार बार गलत। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। PM मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। अनंतनाग के चैनसिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब LG प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी, ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए, और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे, उससे अपना हसन पडर और नजीर पडर का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना, वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है
वो हमें हाथों पर वहाँ से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे, उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों जैसे ममका, कीरपिंड, सियाचक, लंगोटिया, कुल्लिया, कोठी, असलमचक, दपलहड़ और अन्य गांवों में सिंचाई नहर के पानी की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समय खेतों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि उसके साथ ही नई नहर का काम चल रहा है और उसकी धड़प नहर में इस समय पानी नहीं है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहर में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये सलैड़ है, बिश्नाह तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहां इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए ताकि ये जो हादसे रोज जहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। ख्वासगांव से मरालिया 1.5 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और अब उसके 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण करने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया हाँ, उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक शुक भी चज्जा दी नहीं पेगी तो हूँ तो जो बारिश बुरश आती है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जहा कोई 1.5 किलोमीटर 2 है सिर्फ, ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले का ही। हाँ जी, बनना चाहिए जनाब। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दें और इन्हें दुरुस्त करें और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान